नमस्कार साथी, स्वागत है आपके इस क्लास में। कल क्लास में हमने देखा था अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। ये हमने बहुत ही अच्छे तरीके से देखे थे। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके तुरंत देखिए। देन हम देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना और उत्तल दर्पण द्वारा प्रकाश प्रवर्तन। जिस प्रकार हमने अवतल दर्पण में प्रकाश प्रवर्तन और प्रतिबिंब बनना देखा, उसी प्रकार हम देखेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना और इसमें प्रकाश प्रवर्तन कैसे होते हैं। जैसे प्रकाश किरण आती है, लाइट रे आती है, तो किसी न किसी डायरेक्शन से आ जाएंगे, लेकिन हम इसमें कुछ विशेष कंडीशन देखते हैं कि अगर इस कंडीशन से प्रकाश किरण आपतित हो रही है तो कहां से परिवर्तित होगी। अगर वो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो परिवर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, यदि वो फोकस पर ही आपतित हो रही, मुख्य फोकस पर भी आपतित हो रही, तो परिवर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यदि वो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर आपतित होती प्रतीत हो रही है तो परिवर्तन के पश्चात वो वक्रता केंद्र यानी उसी रास्ते पर पुनः वापस लौट जाएगी। ये सब जिस प्रकार हमने अवतल दर्पण देखा, उसी प्रकार हम लोग उत्तल दर्पण में भी देखेंगे। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2027 तैयारी करना चाहते हैं तो कर रहे हैं या आपके दोस्त तैयार कर रहे हैं, तो ये वीडियो उन तक जरूर भेजिए। और जो अभी सोच रहे हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ें, तो यहाँ निःशुल्क फ्री आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट की जाए क्लास 10 का फिजिक्स, तो आप बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। चलिए बिना देरी करे हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर इसका नोट्स चाहिए, टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां से आपको इसका नोट्स भी प्रोवाइड है, वहां से दे सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं पहला कंडीशन क्या है, उत्तल दर्पण प्रकाश प्रवर्तन। हालांकि हमने अवतल दर्पण प्रकाश प्रवर्तन देखा, जब मुख्य अक्ष समांतर हो तो फोकस पर जाती है, प्रवर्तन के पश्चात फोकस होके जाती है। फोकस से आपतित हो रहे तो परिवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष समांतर हो जाती है। वक्रता केंद्र से जाती है तो परिवर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से वापस लौट जाती है। ये सब हमने अवतल दर्पण देखा। क्या उत्तल दर्पण के लिए सेम है कि उससे चेंज है, तो हम लोग इसमें देखेंगे। चलिए, इसमें चेंज क्या है, इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो आपतित किरण तो दिखेगी वास्तव में, लेकिन जो परिवर्तित किरण होगी वो आती हुई प्रतीत होगी। क्या होगी? आती हुई प्रतीत होगी। कहीं फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, कहीं मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यानी ये सब कंडीशन बनेंगे। हम लोग चले देखते हैं पहला कंडीशन क्या है। देखिए, जरूरी नहीं है कि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष समांतर हो, प्रकाश किरण मुख्य अक्ष समांतर हो जरूरी नहीं है। फिर भी कुछ विशेष कंडीशन हम लोग लेते हैं। जैसे मान लेते हैं जब प्रकाश किरण कहाँ हो, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो दर्पण से परिवर्तन होने के बाद परिवर्तित किरण मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है, न कि जाती हुई। अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से जाती थी, वास्तव मुख्य फोकस से जाती थी, लेकिन यहाँ क्या होगी, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, मुख्य फोकस से आती हुई या निकलती हुई प्रतीत होगी। जबकि यही अवतल दर्पण हमने देखा परिवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। यहाँ क्या होगा, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी या निकलती हुई प्रतीत होगी, इतना अंतर है। लेकिन हमारा सवाल यही नहीं है। हमारा सवाल ये है, यदि प्रकाश के मुख्य अक्ष के समांतर है, क्यों फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, कहीं और से आती हुई प्रतीत नहीं होगी, क्यों फोकस से ही आती हुई प्रतीत होगी। यानी ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, तो फोकस से आती हुई क्यों प्रतीत होगी, फोकस से आती हुई क्यों प्रतीत होगी, फोकस से आती हुई क्यों प्रतीत होगी। जबकि ऐसा हमने देखा नहीं था।
हमने मुख्य फोकस परिभाषा ये देखा था, जब प्रकाश किरण यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो परिवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उससे मुख्य फोकस कहते हैं, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उससे मुख्य फोकस कहते हैं। लेकिन यहाँ हम रटा दिए जा रहा है कि परिवर्तन होने के बाद परिवर्तित किरण मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है, जबकि यह कथन असत्य है। सत्य क्या है? जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी उसी बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं, ना कि मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होगी, ना कि मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होगी। इतना बात समझ में? जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। लेकिन तुम्हें याद कराने के लिए यहाँ बोल दिया जाता है कि मुख्य अक्ष समांतर है तो फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ये कथन याद करने योग्य है, लेकिन जबकि वास्तव में ऐसा है कि जिस बिंदु से आते हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष समांतर आपतित हो रही है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी उसी बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं, ना कि मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होगी। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही उससे मुख्य फोकस कहेंगे, या जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होगी उससे मुख्य फोकस कहेंगे, या ऐसे कह सकते हैं मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। चलिए अब इससे थोड़ा हम समझते हैं, ये मुख्य फोकस से ही क्यों आती हुई प्रतीत होगी, मुख्य फोकस से ही क्यों आती प्रतीत होगी, आती हुई देखते हैं। चलिए एक अवतल दर्पण बनाते हैं। एक क्या बनाते हैं? अवतल दर्पण। इसके दबे हुए तल क्या होगा? कलाई होगा। दबे हुए तल पे कलाई होगा। ये दबे हुए तल पे कलाई है तो परिवर्तन किस तरह से होगा? उभरे हुए तल से। तो उभरा हुआ तल पूरा क्या बन जाएगा? परिवर्तक तल बन जाएगा। इसका मध्य बिंदु क्या बन जाएगा? दर्पण ध्रुव बन जाएगा। इसका इस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, उसी के केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र बोल देते हैं। अब वक्रता केंद्र इससे जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। तो हमारे क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष। हम यहाँ ये देख रहे हैं फोकस से आती हुई क्यों प्रतीत होगी, क्या और किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत नहीं हो सकती? यदि प्रकाश से मुख्य अक्ष समांतर है तो फोकस से आती हुई प्रतीत क्यों होती है? तो हम लोग ये देखना चाह रहे हैं। चलिए एक लाइट रे गुजरती है, लाइट रे मुख्य अक्ष समांतर है, आपतित हो गई, राइट? ये आपतित हो गई, ये आपतित प्रकाश किरण है। अब एक जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी उससे मुख्य फोकस कहते हैं। यहां लिख सकते हैं जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं, यानी जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। तो हमारा एग्जैक्ट ए सही होगा, ना कि ये परिवर्तित किरण मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होगी, ऐसा नहीं। जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी उससे मुख्य फोकस कहते हैं। जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, दर्पण से परिवर्तन होने के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। लेकिन हमें याद करने के लिए क्या कह दिया जाता है कि फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। अरे फोकस कब आती हुई प्रतीत होगी? जब मुझे फोकस पता चलेगा तब। अभी मुझे फोकस ही नहीं पता है, मुख्य फोकस ही नहीं पता है, तो हम लोग मुख्य फोकस परिभाषा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी उस बिंदु को मुख्य फोकस कहेंगे। तो राइट ए है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। तब हम लोग
जब इमेज बनाते हैं, प्रतिबिंब बनाते हैं, तो ये दर्शा देते हैं मुख से समानता है तो फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, तो हम लोग ये रख लेते हैं। लेकिन जबकि वास्तव में जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। ये बात हम कई बार समझाने की कोशिश करते हैं, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अभी तो फोकस हमें पता नहीं है ना, फोकस नहीं पता है। जब फोकस पता ही नहीं है, वक्रता केंद्र मुझे पता चल गया सी है, किसी कांच खोखले गोला है, सी पता चल गया, दर्पण ध्रुव पता चल गया, परिवर्तक तल का मध्य बिंदु दर्पण द्वारा का मध्य बिंदु दर्पण ध्रुव कहलाता है, ये पता चला। लेकिन फोकस तो नहीं पता चला है, फोकस तो नहीं पता चला है, तो हम कैसे कह देंगे कि फोकस से आती हुई प्रतीत होगी? आखिर हम कैसे कहेंगे कि फोकस से आती हुई प्रतीत होगी? अभी मुझे फोकस पता ही नहीं। फोकस किसे कहते हैं? फोकस उसे कहते हैं जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी उस बिंदु को फोकस कहेंगे। तो वो बिंदु मिलेगा कैसे? मिलेगा, इससे मिलेगा, I इक्वल आर, आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है, इससे मिलेगा। किससे मिलेगा? इससे मिलेगा। किससे मिलेगा? इससे मिलेगा। किससे मिलेगा? इससे मिलेगा, राइट। बहुत ही समझने वाली बात है, कॉन्सेप्ट की बात है, समझिए इस बात को। हम लोग डायरेक्ट नहीं बोल सकते मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। मुख्य फोकस अभी मुझे पता ही नहीं है। मुख्य फोकस परिभाषा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। तो वही बिंदु ढूंढने के लिए हमें परिवर्तन का नियम लगाना पड़ेगा। किसका? परिवर्तन का नियम। परावर्तन का नियम। परिवर्तन नियम में कौन सा नियम लगाना पड़ेगा? आपतित क्रिया, प्रवर्तित क्रिया, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं जिससे आपतन बिंदु कहते हैं। ये नियम नहीं लगाना है हमें। कौन सा नियम लगाना है? आपतन कोण प्रवर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, इस नियम को लगाना है। अब आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतन कोण उसे कहते हैं अभिलंब और आपतित क्रिया के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। अब इसमें हमें अभिलंब पता करना होगा। क्या पता करना होगा? अभिलंब। अभिलंब कैसे पता करेंगे? या परिवर्तन कोण किसे कहेंगे? परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परिवर्तन कोण कहते हैं। फिर इसमें अभिलंब की बात है। अभिलंब हम लोग बनाएंगे कैसे? अभिलंब हम जानते हैं कि जैसे एक वृत्त होगी, क्या होगी? एक वृत्त होगी, इसके केंद्र से बाहर जाने वाली जो रेखा होती है वो इसके परिधि पर लंबवत होती है। ये हम जानते हैं, ये लंबवत होती है। तो यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ये क्या है? वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्र से दर्पण की ओर जाने वाली सीधी रेखा दर्पण पे क्या होगी? बोली दर्पण पे लंब होगी। तो हम लोग यहां से ड्रॉ करेंगे। इसका लंब कहां होगा? इसका लंब हम लोग देखते हैं। चलिए इसका लंब हम लोग देखते हैं। इसका लंब ऐसे जाएगा, जो इसकी एक केंद्र होगी, इसका अभिलंब ऐसे जाएगा। चलिए हाथ ड्रॉ करते हैं। तो इससे जो बाहर जाएगी वो हमारी क्या कहलाएगी? अभिलंब कहलाएगी। तो अभिलंब हमें किसी हर पॉइंट में ही चेक करना है, हमें उस पॉइंट चेक करना है। परिवर्तन नियम क्या कहता है? आपतित क्रिया, प्रवर्तित क्रिया, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। आपतित क्रिया, परिवर्तित क्रिया, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। तो इस बिंदु को हमें टच करना है। इस बिंदु को हमें क्या करना है? टच करना है। इस बिंदु को क्या करना है? इस बिंदु पे हमें अभिलंब खींचना है। तो इस बिंदु पर अभिलंब मार्ग कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। ये हमारा अभिलंब हो गया। क्या हो गया? अभिलंब। अभिलंब। अब हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं? आपतित क्रिया और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है? आई होता है। क्या होता है? आई। आपतन कोण होता है। क्या होता है? आपतन कोण। अब जितना आपतन कोण है उतना तो हमारा क्या बनेगा? परिवर्तन कोण बनेगा। उतना ही हमारा क्या बनेगा? परिवर्तन कोण। जितना आपतन कोण है उतना ही हमारा क्या बनेगा? परिवर्तन कोण होगा। तो परिवर्तन कोण भी हमारा इतना ही होगा। जितना आपतन है उतना परिवर्तन। तो
उतनी ही परिवर्तन कोण पे क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। क्या होगी, परिवर्तित हो जाएगी। उतनी ही कोण क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। इतना आपतन कोण उतना ही हमारा परिवर्तन कोण भी, उतना ही हमारा क्या बनेगा, सेम परिवर्तन कोण। अब हम इसको देखते हैं 21 बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही, किस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही, उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। हम ऐसे ड्रॉ करते हैं 21 बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही, ये किस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही, मुख्य अक्ष के किस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही, इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही, इसी को हम लोग बोल देते हैं मुख्य फोकस। इसी को बोलते हैं मुख्य फोकस, इसी को बोलते हैं मुख्य फोकस। तो हम लोग अगर मुख्य फोकस की परिभाषा भी लिखना चाहें, मुख्य फोकस क्या, मुख्य फोकस हम लोग कैसे लिखेंगे, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परिवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। उस बिंदु क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। यानी जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत उसी बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। तो हम इसमें देख लेते उत्तल दर्पण में परिवर्तन। तो हम इसमें नियम याद कर लेते हैं। नियम क्या याद कर लेते हैं, नियम हमें याद कर लेते हैं, तो याद कर लें, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण फोकस, आपतित किरण फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। जब मुझे फोकस पता चल जाएगा तब हम कहेंगे ना फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही। इसके पहले मुझे फोकस पता ही नहीं चला था ये फोकस है। फोकस कब होगा, जब हमारा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। तो हम लास्ट में कह सकते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो हमें कह सकते हैं पहले ए बिंदु पता करेंगे, ए बिंदु है कहाँ, ए बिंदु बनेगा कहाँ, इससे पता करेंगे तब हम लोग इसे लिखेंगे। पहला नियम 1, ये हमारा क्या है, नियम 1, इसे हम नियम 1 मान लेते हैं। जबकि हमारा नियम क्या है, एक ही है, यही नियम, इसी नियम 100 लागू होगा। इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हर कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। नोट हो गया, चलिए अगला देखते हैं। दूसरा क्या है, जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस पर आपतित होती है, जब प्रकाश किरण
मुख्य फोकस पर आपतित होती है तो दर्पण से प्रवर्तन होने के बाद प्रवर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है। तो इसमें सवाल ए नहीं है, जो लिखे सवाल नहीं है। सवाल ये है जब मुख्य फोकस से आपतित हो रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर ही क्यों हो जाएगी। सवाल हमारा ये है, जब मुख्य फोकस से आपतित हो रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर ही क्यों हो जाएगी। सवाल ये है। तो इसमें कह रहा है कि ये मुख्य फोकस से आपतित हो रही, कहां से, एक बार दिखाने का प्रयास करेंगे। मुख्य फोकस से आपतित हो रही है तो किससे हो जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। सवाल ए है, क्या है, सवाल ए है। तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है जब फोकस से आपतित हो रही, तो ये क्यों हो रहा है, जब हमारा प्रकाश का मुख्य फोकस पर आपतित हो रहा है तो मुख्य अक्ष के समांतर क्यों हो जा रहे, यही हमें यहाँ देखना है, यही हमें यहाँ देखना है। सबसे पहले कंडीशन है कोई दर्पण में, उसमें हमें वक्रता केंद्र और दर्पण ध्रुव ही पता होते हैं। फोकस तो मान लिया था यहाँ पर है या दिया रहता है यहाँ पर है, ये माना जाता है। जबकि हमें एक्चुअल में क्या पता होता है, ये तो सी पता होता है और एक पी पता होता है, एफ हमें नहीं पता तो होता है, ये दोनों पता होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एफ पता करेंगे ना, क्या पता करते हैं, एफ पता करते हैं, जैसे हमने पहले पता किया एफ। तो कुछ कुछ दर्पण ऐसे होते हैं जिसमें मान लिया जाता है इसका मुख्य फोकस यहाँ पर है, इससे हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, मान लेते हैं। जब हम मान लिए हैं ए फोकस है तो हम अब कहते हैं कि जब फोकस से होगी तो फोकस से प्रकाश की आपतित होगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जब फोकस से आपतित होगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो वही कह रहा ना, परिवर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है, परिवर्तित किरण मुख्य फोकस के समांतर लौट जाती है। तो यहाँ जब प्रकाश के मुख्य फोकस पर आपतित होते, मुख्य फोकस पर आपतित होती है तो दर्पण से प्रवर्तन के पश्चात परिवर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं। तो यहाँ भी एक सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है, गलत है। यहाँ ऐसा होना चाहिए जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस पर आपतित होती हुई प्रतीत होती है, आपतित होती हुई प्रतीत होती हैं। क्या होना चाहिए था, आपतित होती हुई प्रतीत होती हैं, आपतित आपतित होती हुई प्रतीत होती है। जब आपतित होती हुई प्रतीत होगी तभी हमारा, तभी परिवर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी, मुख्य अक्ष के समांतर होगी। तो हमारा सवाल ये है, मुख्य अक्ष के समांतर ही क्यों होगी, मुख्य अक्ष के समांतर ही क्यों होगी, मुख्य अक्ष के समांतर ही क्यों होगी, ये हमारा सवाल है। क्या है, ये हमारा सवाल है, यही सवाल है, ये दिमाग में आपके चलना चाहिए, मुख्य अक्ष के समांतर क्यों होगी। चलिए इस सवाल को हम पर्दाफाश करते हैं। चलिए एक दर्पण बनाते हैं, एक उत्तल दर्पण बनाते हैं, कलई करते हैं, एक तरफ क्या करते हैं, कलई करते हैं, तो एक क्या बन जाएगा, सॉरी ये अवतल दर्पण बन गया, क्या बन गया, अवतल दर्पण। तो एक उत्तल दर्पण बनाते हैं, राइट, एक उत्तल दर्पण बनाते हैं, इसके दबे हुए तल पे क्या करेंगे, कलई करेंगे, दबे हुए तल पे कलई करेंगे तो उभरा हुआ तल क्या बन जाएगा,
परावर्तक तल बन जाएगा, उभरा हुआ तल परावर्तक तल बन जाएगा और दर्पण द्वारक बन जाएगा। इसका मध्य बिंदु P कहलाएगा। इसके जिस खोखले गोले कटा हुआ है उसके केंद्र क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और दर्पण ध्रुव से जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। यदि इससे हम मुख्य अक्ष कहते हैं तो हम लोग तो मुख्य अक्ष जो होगी दर्पण ध्रुव और वक्रता केंद्र से जाने वाली सीधी रेखा होती है। और हम मान लेते हैं इसका फोकस कहां पर है, मान लेते हैं इसका फोकस हमारा यहाँ पर है। कहां पर, यहाँ पर। इसका फोकस कहां पर, यहाँ पर है। तो इसमें हम लोग आपतित किरण जरूरी नहीं है कि मुख्य अक्ष के समांतर आए। कहाँ है, मुख्य अक्ष के समांतर या फोकस से आती हुई प्रतीत हो, या फिर किसी और पॉइंट से भी आ सकती है, या फिर किसी और पॉइंट से भी आ सकती है। तो प्रकाश किरण किसी भी डायरेक्शन से आ सकती है, लेकिन हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं कहां से आ रही है, फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही। कहां से, फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही। आपतित किरण कहां से आती हुई प्रतीत हो रही, फोकस से। कहां से प्रतीत हो रही, फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही। कहां से प्रतीत हो रही, फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही। फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो फोकस से आती हुई प्रतीत होती तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती। मुख्य अक्ष के समांतर ही क्यों होगी, तो इसे देखने के लिए हम लोग ये लगाएंगे नियम, परिवर्तन का नियम। क्या लगाएंगे, परावर्तन का नियम। परिवर्तन का नियम क्या लगाएंगे, परिवर्तन का नियम। जब भी परिवर्तन नियम लगाएंगे तो यहाँ हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ आपतित किरण, परिवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होंगे। पहला नियम। दूसरा नियम, आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, एक कंडीशन है। तो हम यहाँ आपतन कोण किसे कहेंगे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परिवर्तन कोण कहलाता है। तो हम यहाँ अभिलंब देखेंगे। अभिलंब कैसे पता चलेगा, अभिलंब ऐसे पता चलेगा, आपतित किरण, परिवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। तो हम अभिलंब कहां खींचेंगे, जैसे कोई वृत्त है, क्या है, कोई वृत्त है, उसके केंद्र से बाहर निकलने वाली रेखा क्या कहलाती है, परिधि पर लंबवत होती है। इसी प्रकार इसके केंद्र से बाहर जाने वाली जो, केंद्र से बाहर जाने वाली जो काल्पनिक रेखा होगी वो इस पे क्या होगी, अभिलंब होगी। इस पे क्या होगी, अभिलंब होगी। इस पे हमारा अभिलंब होगी। इस पे हमारा क्या होगी, अभिलंब होगी। चलिए काल्पनिक रेखा इसे बनाते हैं। ये हमारा अभिलंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अभिलंब होगा। अब अभिलंब और इसके बीच बना कोण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण आई। जितना आपतन कोण है उतना हमारा क्या बनेगा, परिवर्तन कोण भी उतना बनेगा। उतना ही हमारा क्या बनेगा, परिवर्तन कोण आर। दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। जब दोनों बराबर होंगे तो हमारे प्रकाश किरण ऐसे इस तरीके से परिवर्तित हो जाएगी। इस तरीके से क्या होगी, परिवर्तित हो जाएगी। इस तरीके से परिवर्तित हो जाएगी। आई कैसे है, ऐसे आई है। आई कैसे है, ऐसे आई है। आई कैसे, ऐसे आई है। तो हम लोग देखते हैं कि जितना आपतन कोण है उतना परिवर्तन कोण। तो यहाँ क्या दिख रहा है, आई इक्वल आर दिख रहा है। आई इक्वल आर दिख रहा है और दिख रहा आपतित किरण, परिवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर है। आपतित किरण, परिवर्तित किरण, ये क्या हो गए, आपतित किरण, आपतित किरण, परिवर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परिवर्तित किरण, और ये हमारा क्या हो गया, अभिलंब। अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर, तीनों एक ही बिंदु पर है और आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर है। जब हम लोग ये देखते हैं तो हमें एक चीज और दिखता है, ए मुख्य अक्ष से यहाँ जो डिस्टेंस है,
जो दूरी यहाँ पर है वही दूरी हमें यहाँ पर दिख जाती है। क्या? वही दूरी हमें यहाँ पर दिख जाती है। तो हम लोग कह देते हैं कि ये मुख्यच के समांतर है। क्या कह देते हैं? मुख्यच के समांतर है। तब हम लोग नियम 2 पे आ जाते हैं। क्या? नियम 2। नियम 2 पे आ जाते हैं। 2 क्या आ जाते हैं? आपतित किरण मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। मुख्य फोकस पर आती हुई, मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है तो परिवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य फोकस के समांतर हो जाती है। नोट कर लीजिए। अब हम लोग यहाँ से नियम में लगाते हैं। राइट, अब ये नियम लगाते हैं। नोट कर लीजिए। हम लोग देखेंगे इस मुख्य से समांतर हो रही नहीं हो रही है। ऐसे थोड़ी आपतित किरण मुख्य फोकस से आते प्रतीत हो रही मुख्य से समांतर हो जाए, नहीं। इसमें परिवर्तन का नियम लगेगा। परिवर्तन नियम देखने के लिए नहीं है, उसे समझने के लिए है। परिवर्तन नियम आप जरूर लगाइए। नोट कर लीजिए। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला देखते हैं, जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद परावर्तित किरण अपने ही पथ पर पुनः लौट जाती है। एक कह रहा है जब हमारे प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती हुई प्रतीत होती है। आपतित होती हुई, यहाँ फिर सेंटेंस रॉन्ग। आपतित वक्रता केंद्र पर आपतित होती हुई प्रतीत होती है तो आपतित होती हुई प्रतीत होती है तो आपतित होती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, ये हमारा सही है। तो कहां से? वक्रता केंद्र पर आपतित होती हुई प्रतीत होती है। वक्रता केंद्र पर आपतित होती हुई प्रतीत होती है तो परिवर्तन के पश्चात इसी पथ से पुनः लौट जाती है। आखिर हमारा सवाल ये है, इसी पे ही क्यों लौटती है? उसी पथ पर सवाल है, उसी पथ पर क्यों वापस लौटती है? वापस लौट जाती है। उसी पथ पर क्यों वापस लौट जाती है? सवाल हमारा ये है। चलिए इस सवाल को हम लोग देखते हैं। चलिए एक उत्तल दर्पण बनाते हैं। इसके दबे हुए तल पे क्या होगा? पालिश की गई होगी। यदि ये क्या है? M1 है और M2 है, इसका उभरा हुआ तल क्या बन जाएगा? परावर्तक तल बन जाएगा। तो परावर्तक तल का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा? दर्पण ध्रुव। और जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है उसके केंद्र क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव से जाने वाली सीधा रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य
अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। अब ये कह रहा है कि यदि आपतित किरण कहां से वक्रता केंद्र से आपतित होती हुई प्रतीत होती है, वक्रता केंद्र से आपतित होती हुई प्रतीत होती है, वक्रता केंद्र से आपतित हुई प्रतीत, ऐसे नहीं किसी भी डायरेक्शन से प्रकाश किरण आ जाती, लेकिन एक ऐसा कंडीशन होता है जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है। इससे वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है, तो हम लोग उस पे देखते हैं। लो, एक प्रकाश किरण ऐसे गुजारो तो वक्रता केंद्र से ही आती हुई प्रतीत हो, वक्रता केंद्र पर आती हुई प्रतीत हो, वक्रता केंद्र पर आती हुई प्रतीत हो। तो हमारी जो आपतित प्रकाश किरण है वक्रता केंद्र पर आती हुई प्रतीत हो रही, वक्रता केंद्र पर जाती हुई प्रतीत हो रही या आती हुई प्रतीत हो रही, तो हमारा ए परिवर्तन के पश्चात पुनः इसी पथ पे वापस लौट जाता है। क्यों इसी पथ पे वापस लौटता है, हमारा ये सवाल है। तो इस सवाल को फाइंड करने के लिए हम आएंगे प्रकाश प्रवर्तन। क्या देखेंगे? प्रकाश का परावर्तन नियम, परावर्तन नियम। परावर्तन नियम क्या कहलाता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। जब तीनों एक ही बिंदु पर हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, और हमारा दूसरा नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण कैसे बनेगा? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण। तो हमें यहाँ अभिलंब निकालना बहुत ही जरूरी है। अभिलंब कैसे निकलेगा? अभिलंब निकालने के लिए हम जानते हैं, एक अगर वृत्त होगी तो इसके केंद्र से बाहर जाने वाली जो रेखा होगी उसके परिधि क्या होती है? लंबवत होती, तो ये मार्ग क्या हो जाता है? लंब। तो इसी प्रकार एक खोखले गोले कटा हुआ भाग, इसके केंद्र से जो बाहर दर्पण तरफ, परावर्तित तल तरफ जो बाहर रेखा जाएगी वो हमारी क्या कहलाएगी? अभिलंब कहलाएगी। तो इसके केंद्र पे ही क्या बन जाएगी? इसके केंद्र पर ही क्या बन जाएगी? अभिलंब बन जाएगी। इसके केंद्र पर क्या बन जाएगी? अभिलंब। अब अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कोण क्या होगा? आपतन कोण। आपतन कोण क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यदि आपतन कोण जीरो तो परावर्तन कोण भी जीरो, यदि परावर्तन कोण भी जीरो तो जीरो एंगल पे 0 डिग्री से आया डिग्री पे, 0 डिग्री से भी वापस लौट जाएगी। यानी जैसे आई है वैसे हमारी प्रकाश किरण क्या हो जाएगी? परिवर्तित हो जाएगी। जैसे आई है वैसे पुनः लौट जाएगी, जैसे आई है वैसे ही लौट जाएगी। तो हमारे होगा, तो हम लोग यहाँ तो नियम थर्ड लगा देते हैं। नियम 3, नियम 3 क्या कहता है? वक्रता केंद्र से वक्रता केंद्र पर आपतित होती हुई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर आपतित होती हुई प्रकाश किरण जो आभास हो रही है, आभास हो रही है, वह परिवर्तन के पश्चात उसी पथ से वापस लौट जाती है, उसी पथ से वापस लौट जाती है।
उसी पद से वापस लौट जाती है। यानी वक्रता केंद्र से आपतित होती हुई प्रकाश किरण या वक्रता केंद्र पर आपतित होती हुई प्रतीत होती, वक्रता केंद्र पर आपतित होती हुई प्रतीत होती, वक्रता केंद्र पर आपतित होती हुई प्रतीत होती है। यदि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से पर आपतित होती हुई प्रतीत होती है तो पुनः उसी पद से वापस लौट जाती है। यानी वक्रता केंद्र से आई है, यदि वक्रता केंद्र से आपतित किरण आई है तो वक्रता केंद्र से ही हमारी परावर्तित किरण लौट जाएगी। तो इसमें क्या होती है, प्रकाश किरण प्रतीत होती है, आपतित होती हुई 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 प्रतीत होती है। तो हमारा ए है आपतित होती हुई प्रतीत होती है। नोट कर लीजिए, इसे नोट करिए। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नोट करिए। अगला देखते हैं। अगला हमारा, जब प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो दर्पण से परिवर्तन होने के बाद परावर्तित किरण जितने कोण के साथ आती है उतना ही कोण के साथ लौट जाती है। तो हमारा सवाल है, जितने कोण के साथ आती है उतने ही कोण के साथ क्यों लौट जाती है? जितने कोण के साथ आई है उससे बोल देते हैं आपतन कोण, और जितने कोण के साथ लौटेगी उसे बोलते हैं परिवर्तन कोण। तो आपतन कोण इक्वल परिवर्तन कोण होता है, इसलिए उतने ही कोण पर लौट जाती है, इसलिए उतने कोण पे लौट जाती है। सवाल है जितने कोण के साथ आती है उससे आपतन कोण क्यों कहते हैं? जितने कोण के साथ आती है उससे आपतन कोण क्यों कहते हैं, और जितने कोण के साथ जाती है उससे परिवर्तन कोण क्यों कहते हैं? परिवर्तन कोण क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? चलिए हम इस तथ्य को देखते हैं। देखिए, जो हमारे प्रकाश किरण आई है, देखो ये हमारी प्रकाश किरण आई है, ये हमारी प्रकाश किरण क्या हुआ, आपतित हुई है, और ये हमारा परावर्तित हुई है। कह रहा जितने कोण साथ आई है उतने कोण साथ क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो अगर ये यहाँ आपतित हुई है, आपतन का फर्स्ट लॉ लगाओ, परावर्तन का फर्स्ट नियम, आपतित किरण, राइट, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु होते हैं। इसी पे अभिलंब भी खींचिए। अभिलंब कैसे बनेगा, इसके केंद्र पे क्या सी, सी से जो बाहर रेखा आएगी वही क्या कहलाएगी, अभिलंब होगी। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कोण आपतन कोण है, जितना आपतन कोण है उतना हमारा क्या बनेगा, परिवर्तन कोण। तो आपतित किरण अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परिवर्तन कोण, ये दोनों बराबर हो जाते हैं, इसलिए जितने कोण साथ आती है उतने कोण के साथ वापस लौट जाती है। तो इसमें दर्पण ध्रुव पर आपतित होती है, आपतित होती हुई प्रतीत नहीं होती, वास्तव में आपतित होती है। ध्रुव पर, यहाँ जो तथ्य है, ध्रुव पर वास्तव में आपतित होती है, ध्रुव पर वास्तव में आपतित होगी, ध्रुव पर वास्तव में आपतित होती है, वास्तव में यहाँ आपतित होती है, न कि आभास होता है, वास्तव में आपतित होती है, क्योंकि ध्रुव इसके परावर्तक तल पर है, दर्पण ध्रुव क्या परावर्तक तल पे है, इसलिए परावर्तक ध्रुव जो है परावर्तक तल पे, ध्रुव परावर्तक तल पर है, परावर्तक तल पर है, नोट कर लीजिए। तो आप प्रकाश प्रवर्तन का नियम ही हर जगह लागू कीजिए। आपतित क्रिया, परावर्तित क्रिया, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं
और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो आपको कोई कंडीशन याद करने की जरूरत नहीं है, ये हमारे विशेष कंडीशन है, नियम नहीं है, ये हमारे विशेष कंडीशन। मुख्य समांतर, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र, दर्पण ध्रुव, ये विशेष कंडीशन है, ये नियम नहीं है, कंडीशन है। नियम हमारा सिर्फ क्या है, दो नियम है, आपतित क्रिया, प्रवर्तित क्रिया, अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु होते हैं, आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होते हैं। और बाकी जो है हम देखते हैं प्रवर्तन के नियम, प्रतिबिंब बनने के नियम, ये नियम नहीं है, एक कंडीशन है। प्रकाश प्रवर्तन उत्तल दर्पण में होता कैसे, एक कंडीशन है, नियम नहीं है, कंडीशन है। तो कंडीशन हमारा मुख्य अक्ष समांतर है, मुख्य फोकस है, वक्रता केंद्र है और दर्पण ध्रुव है, ये हमारे कंडीशन है, ये नियम नहीं है। चलिए इन्हीं कंडीशन पे हम लोग प्रतिबिंब बनना सीखते हैं। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनना, उत्तल दर्पण में मुख्यतः दो ही प्रकार के प्रतिबिंब बनते, कितने, उत्तल दर्पण में मुख्यतः दो ही प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। पहला है जब वस्तु कहाँ हो, दर्पण ध्रुव और अनंत के बीच, दर्पण ध्रुव और अनंत के बीच। और दूसरा जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, दो ही कंडीशन है। तो उसमें हम पहला कंडीशन देखते हैं, जब वस्तु को ध्रुव तथा अनंत के बीच रखी जाती है। पहला कंडीशन क्या है, जब वस्तु को ध्रुव तथा अनंत के बीच रखी जाती है। तो क्या बनेगा, पहले ही कंडीशन देख ले, जब वस्तु को ध्रुव तथा अनंत के बीच रखी जाती है। ये दर्पण ध्रुव हो गया, ए दर्पण ध्रुव पी हो गया, और क्या ए अनंत हो गया, इस तरफ इंफ्रांट, इनके बीच वस्तु क्या रखी गई, ए बी रखी गई है। क्या रखी गई है, ए बी रखी गई है। तो ए बी रखी गई, आप कोई प्रकाश के इस पे क्या कीजिएगा, आपतित की गई है, प्रकाश के क्या की गई है, आपतित की गई है, प्रकाश के क्या की गई है, आपतित की गई है, प्रकाश के क्या हुई है, आपतित की गई। और हम एक विशेष कंडीशन में आपतित कराए हैं, मुख्य अक्ष के समांतर, क्या, एक विशेष कंडीशन में आपतित कराए हैं मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष समांतर, और दूसरा प्रकाश की हम लोग वक्रता केंद्र पर आपतित करा दिए, वक्रता केंद्र से जाते, ऐसा आपतित कराए हैं वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत हो, वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत हो। तो दो कंडीशन है। अब दो कंडीशन परिवर्तन के पश्चात किस पॉइंट से वापस लौटती हुई प्रतीत होंगी, हमें ये देखना पड़ेगा। इससे पहले हम कई कंडीशन आप लोगों को चार कंडीशन बताया, उसी में से एक कंडीशन मुख्य समांतर है तो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, या जिस बिंदु से आती है उसी बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो हमारा फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो ऐसे आपतित हुई है, तो ऐसे हमारा क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। अब इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, आपतन कोण इक्वल परिवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण, यानी आई इक्वल क्या लगा देंगे, आर, ठीक है, आई इक्वल आर लगाएंगे। आई इक्वल आर कैसे लगेगा, जब यहां हम क्या बना देंगे, एक अभिलंब बना देंगे, क्या बना देंगे, एक अभिलंब, अभिलंब बनाएंगे तो हमारा आपतन कोण आई और परिवर्तन कोण ए हो जाएंगे, सॉरी गलत बना है, ये आपतन कोण हो जाएगा, ये परिवर्तन कोण हो जाएगा, राइट। इस प्रकार हमारा इमेज ड्रॉ हो जाएगा। दूसरा कंडीशन देखते हैं, जब वक्रता केंद्र पे ही आपतित होती हुई प्रतीत हो रही, तो वक्रता केंद्र से ही आती हुई प्रतीत होगी। जब वक्रता केंद्र पर भी आपतित हो रही तो वक्रता केंद्र से परिवर्तित भी होगी, जिस जैसे गई है वैसे ही वापस लौट जाए। वक्रता केंद्र से आपतित होती हुई प्रतीत हो रही तो वक्रता केंद्र से परिवर्तित होती हुई भी प्रतीत होगी। ए आपतित हो गई और ए परिवर्तित हो गई, तो यहाँ भी हमारा आपतन कोण क्या हो जाएगा, इसमें आपतन कोण जब यही इसका अभिलंब किस पे है, इसका अभिलंब हमारा इसी पे है, अभिलंब क्या है, इसी पे है, आपतित किरण पर ही है, तो इसमें आपतन कोण परिवर्तन कोण क्या हो जाएंगे, आई आर क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो ऐसे लड़ जाएगी। अब इन दोनों जहां आभास हो रहा है, यहाँ पर आभास हो रहा है, दोनों परिवर्तित किरण यहाँ पर कट रही है, आगे जाके कटेंगी नहीं, ये ऐसे निकल जाएगा। अगर यहाँ देखा जाए ये प्रकाश की ऐसे निकल जाएगी और ये ऐसे निकल जाएगी, तो इधर दर्पण सामने कहीं कटेंगी नहीं। हम लोग आभास कर लेते हैं दर्पण के पीछे
यहाँ पर कटेंगे, दर्पण के पीछे यहाँ पर कट रहे हैं, दर्पण के पीछे कट रहे हैं, और जहां पर कट रहे हैं इसी को हम लोग प्रतिबिंब मान लेते हैं ए डैश और बी डैश। तो हम लोग यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति देख लेते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति और प्राकृति, स्थिति और प्राकृति। तो हमारा क्या है, स्थिति और प्राकृति क्या बन जाता है, कहाँ बना है, दर्पण के पीछे बना है, कहाँ बना है, दर्पण के पीछे। और कहाँ बना है, एफ और पी के बीच, एफ और पी के बीच। और कहाँ बना है, एफ और पी के बीच, मुख्य फोकस और दर्पण ध्रुव के बीच। और हमारा आभासी सीधा बना है, आभासी सीधा बना है, आभासी सीधा, आभासी सीधा बना। और कैसा बना है, छोटा बना है, वह से छोटा। तो हमारे एक कंडीशन है। तो इस प्रकार इसमें प्रतिबिंब बनते हैं। नियम क्या लगाना है, दो ही नियम है, आपतित क्रिया, प्रवर्तित क्रिया, अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होते हैं। बाकी जितने भी प्रतिबिंब बनने के नियम याद करते हो सब क्या है, कंडीशन है। वो नियम नहीं है, वो कंडीशन है। वो एक विशेष कंडीशन है कि मुख्य अक्ष समांतर होगी तो फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रहे तो मुख्य अक्ष समांतर हो जाएगी, और जब वक्रता केंद्र पर जाती हुई प्रतीत हो रही तो वक्रता केंद्र से आती हुई भी प्रतीत होगी। ये सब क्या है, कंडीशन है। चलिए इसमें जो लिखा है, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के सापेक्ष सीधा तथा छोटा होता है, और इसकी प्रकृति क्या होती है, काल्पनिक होती है, यानी आभासी होती है। क्या होती है, आभासी होती है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा कंडीशन या पहला कंडीशन बोल सकते हैं, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, जब वस्तु क्या हो, अनंत पर। जब प्रकाश किरण अनंत से आ रही हो तो अनंत से आने प्रकाश किरण क्या होती है, मुख्य अक्ष समांतर होती है। अनंत से आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है। अनंत से आने वाली प्रकाश किरण, अनंत से आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है, समांतर होती है, या हम मान लेते हैं, या हम मान लेते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं अनंत से अन्य प्रकाश के मुख्य अक्ष से समांतर मान लेते हैं, या अनंत से आने वाले प्रकाश के समांतर होते हैं, अनंत से आने वाली प्रकाश समांतर होती है, आने वाली प्रकाश किरण समांतर होती है, समांतर होती है। तो जब प्रकाश किरण अनंत से आ रहे हैं तो क्या होंगे, ये समांतर होंगे। अनंत से जो प्रकाश किरण आ रही हैं ये क्या होंगी, समांतर होगी। ये अनंत से आ रहे हैं तो क्या होगी, समांतर होगी, एक दूसरे के क्या होंगी, समांतर होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी, क्या होंगी, समांतर होगी। साथ ही हमारे मुख्य अक्ष के भी समांतर होंगे, साथ में हमारे मुख्य अक्ष के से भी समांतर होती है, मुख्य अक्ष के भी हमारे क्या होती हैं, समांतर होती हैं। यदि प्रकाश के मुख्य अक्ष समांतर आपतित हो रही है तो मुख्य अक्ष समांतर आपतित होती हुई प्रतीत हो रही है, या आपतित मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, तो परिवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को फोकस कहते हैं, यानी फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। कहां से, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, यानी प्रवर्तित किरण कहां से आती हुई प्रतीत होगी, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी।
प्रवर्तित क्रिया कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी? फोकस से। प्रवर्तित क्रिया कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी? फोकस से। प्रवर्तित क्रिया कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी? फोकस से। या जिस बिंदु से आ रही उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। या जिस बिंदु से आ रही है उसी बिंदु क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। हम लोग देखते हैं ये यहाँ पर कट रही है, तो जहां पर कट रही है साइकिल वही क्या बन जाता है? प्रतिबिंब बन जाता है। 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 तो अगर देखे जाते फोकस से आती हुई प्रतीत क्यों होती, या उसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है जिसे मुख्य फोकस कहते हैं। तो यहाँ भी हम लोग क्या लगाते हैं? प्रकाश प्रवर्तन नियम लगाते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का परिवर्तन नियम, परिवर्तन नियम। प्रकाश प्रवर्तन नियम क्या कहता है? आपतित किरण, प्रवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, जिससे हम लोग कहते हैं आपतित किरण, प्रवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, जिससे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं, राइट। और दूसरा आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण किसे कहते हैं? अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण, अभिलंब और प्रवर्तित किरण के बीच बना कोण परिवर्तन कोण। तो हम यहाँ एक अभिलंब खींचना बहुत जरूरी हो जाता है। क्या खींचना? अभिलंब। अभिलंब कहाँ से खींचा जाता है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र इसको मानो यहाँ पर है। वक्रता केंद्र कहाँ पर है? यहाँ पर है। वक्रता केंद्र कहाँ पर है? यहाँ पर है। जब इसका वक्रता केंद्र यहाँ पर है तो वक्रता केंद्र से जो हम लोग बाहर एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे वो हमारी क्या कहलाएगी? अभिलंब कहलाएगी। जो काल्पनिक रेखा खींचते हैं हमारा क्या कहलाएगी? अभिलंब कहलाएगी। जो काल्पनिक रेखा हो अभिलंब कहलाएगी। तो अब ये जो कोण बनेगा ए आपतन कोण, ए बनेगा प्रवर्तन कोण। ए बनेगा आपतन कोण, ये हमारा बनेगा आपतन कोण, ये हमारा आपतन कोण बनेगा, और ये हमारा परिवर्तन कोण। ये हमारा आपतन कोण बनेगा और ये परिवर्तन कोण बनेगा। तो आपतन कोण परिवर्तन कोण बराबर, इस प्रकार हमारा प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। तो हम यही समझाने का प्रयास करेंगे इस लेक्चर में, इस वीडियो में। जो हमारा नियम है एक ही है, आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित क्रिया, प्रवर्तित क्रिया, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। बाकी जितना हम पढ़ते हैं वो कंडीशन है। जो प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़ते हैं वो कंडीशन है, एक विशेष कंडीशन है। वो नियम नहीं, कंडीशन है। जब प्रकाश के मुख्य अक्ष समांतर होगी तो कहाँ जाएगी? जब प्रकाश के फोकस से होकर जाएगी तो कहाँ से परिवर्तित होगी? जब प्रकाश के वक्रता केंद्र से होकर जाएगी कहाँ से परिवर्तित होगी? जब प्रकाश के दर्पण ध्रुव पे जाएगी कहाँ से परिवर्तित होगी? ये सब क्या है? विशेष कंडीशन है। ऐसा नहीं प्रकाश मुख्य से समांतर ही आएगी। प्रकाश किरण मुख्य से समांतर ही आपतित होगी, प्रकाश किरण मुख्य फोकस पर ही आपतित होगी, प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर ही आपतित होगी, प्रकाश किरण दर्पण ध्रुव पर आपतित होगी, कहीं से भी आपतित हो सकती है। तो एक जो विशेष कंडीशन है इसे हम याद कर लेते हैं। अगर ऐसे किसी और कंडीशन से अगर आपतित होगी तो आप क्या करेंगे? मान लो ना तो मुख्य अक्ष समांतर आपतित हो रही, न तो मुख्य फोकस पर आपतित हो रहे, न तो वक्रता केंद्र पर आपतित हो रही, न ही हमारा दर्पण ध्रुव पर आपतित हो रही, तब क्या करेंगे? तब आप लगाएंगे प्रकाश प्रवर्तन नियम। आपतित क्रिया, प्रवर्तित क्रिया, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। इस प्रकार हमारा प्रतिबिंब बनेगा। और अगर ये देखेंगे ये दूसरा या पहला मान सकते हैं, दूसरा या पहला, जब वस्तु अनंत पर प्रतिबिंब कहा है, जब वस्तु को अनंत पर रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस बनता है। कहाँ बनता है? मुख्य फोकस बनता है। प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा होता है, प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा होता है। इसकी प्रकृति क्या होती है? काल्पनिक होती है, यानी आभासी होती है। आभासी होती है। क्या होती है? 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 आभासी होती है, राइट। चलिए, अगर विशेष कंडीशन एक हम बनाते हैं, विशेष कंडीशन एक दर्पण बनाते हैं। चलिए, एक अवतल भी बनाते हैं, एक उत्तल भी बनाते हैं, कलई करते हैं,
अगर ए अमोन रहा होगा, ए अमोन रहा होगा और क्या रहा होगा, M2 रहा होगा और ए भी अमोन रहा होगा, ए M2 रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका प्रवर्तक तल हो जाएगा। प्रवर्तक तल का मध्यबिंदु दर्पण ध्रुव, प्रवर्तक तल का मध्यबिंदु दर्पण ध्रुव। इसका प्रवर्तक तल दबे हुए तल है, इसका उभरे हुए तल है। उभरे हुए तल पे है तो इसलिए क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोलेंगे। ए दबा हुआ है इसलिए इसे क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण बोलेंगे, अवतल दर्पण बोलेंगे। कॉनकेव मिरर। अब बोलेंगे, अब हमारा ये जिस खोखले गोले कटा हुआ भाग है उसके केंद्र क्या बोल देते हैं, वक्रता केंद्र। उसके केंद्र क्या बोल देते हैं, वक्रता केंद्र। इस जिस खोखले गोले कटा हुआ भाग है उसके केंद्र क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। दर्पण ध्रुव और वक्रता केंद्र से जाने वाले प्रकाश के मुख्य फोकस कहलाती है। दर्पण ध्रुव वक्रता केंद्र से जाने वाली सीधी लाइन क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। अब हमारा कोई वस्तु यहाँ पर है, कोई वस्तु हमने यहाँ पर रख दिया ए बी, कोई वस्तु क्या रख दिया ए बी। तो कोई वस्तु हमने यहाँ भी रख दिया ए बी, क्या रख दिया, यहाँ पर कोई वस्तु क्या रख दिए ए बी, क्या रख दिए ए बी। जब यहाँ पर वस्तु ए बी रखा गया है, यहाँ पर वस्तु ए बी, यहाँ पर वस्तु ए बी, तो हमारी विशेष कंडीशन क्या पता है, विशेष स्थिति। हम लोग जानते हैं विशेष स्थिति, विशेष स्थिति, विशेष स्थिति क्या जानते हैं, विशेष स्थिति क्या जानते हैं, विशेष स्थिति कौन कौन से जानते हैं। विशेष स्थिति क्या आते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर पहला जानते हैं। दूसरा क्या जानते हैं, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। और क्या जानते हैं, मुख्य फोकस क्या जानते हैं, मुख्य फोकस क्या जानते हैं, मुख्य फोकस। और क्या जानते हैं, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या जानते हैं, वक्रता केंद्र। प्रकाश का प्रवर्तन उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में होता कैसे। और क्या जानते हैं, दर्पण ध्रुव, क्या जानते हैं, दर्पण ध्रुव। ये हम जानते हैं, ये जानते हैं विशेष स्थिति आपतित किरण, विशेष स्थिति आपतित किरण। विशेष स्थिति किसकी, आपतित किरण की, विशेष स्थिति आपतित किरण की, विशेष स्थिति आपतित किरण की, विशेष स्थिति किसकी जानते हैं, आपतित किरण। अब हम कह दें ना तो ये मुख्य समांतर आएगी, ना ही मुख्य फोकस से आपतित होगी, ना ही वक्रता केंद्र से आपतित होगी, ना ही दर्पण ध्रुव से आपतित होगी। ये ऐसे आपतित हो रही, ये हमारा ऐसे आपतित हो रहा है मनमानी। पहला यहां आपतित हो गई, दूसरा यहां। और इससे हम लोग कह देते हैं मुख्य अक्ष समांतर नहीं, ये ऐसे आपतित हो गई, ऐसे आपतित हो गई, और ये ऐसे आपतित हो गई। अब बताइए इसका प्रतिबिंब बने कहां, अब इसका प्रतिबिंब बने कहां है, इसका प्रतिबिंब बनेगा कहां, ये सवाल ये है। क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर इतना आप इसके पहले पढ़ चुके हैं तो इसे आप जरूर सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, जरूर से जरूर सॉल्व करेंगे। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा,
प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनाइए, प्रतिबिंब बनाइए। तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? प्रकाश प्रवर्तन नियम से, प्रकाश प्रवर्तन नियम से। प्रकाश प्रवर्तन नियम, आपतित क्रिया, प्रवर्तित क्रिया, अवलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। तो हम लोग पहले सबसे पहले आपतित क्रिया, प्रवर्तित क्रिया, अवलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होगा। आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित क्रिया और अवलंब के बीच का कोण आपतन कोण, प्रवर्तित क्रिया और अवलंब के बीच का कोण प्रवर्तन कोण। तो सबसे पहले यहाँ जरूर है अवलंब। क्या जरूरी है? अवलंब। अवलंब सी से जो बाहर रेखा जाए, सी है, सी से बाहर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? अवलंब कहलाती है। सी से बाहर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? अवलंब कहलाती है। सी से बाहर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? सी है, सी से बाहर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? अवलंब कहलाती है। सी से बाहर जाने वाली रेखा जो कहलाती है अवलंब कहलाती है। सी से बाहर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? सी से बाहर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? अवलंब। अब इनके बीच जो कोण बनेगा उसे हम बोलेंगे आपतन कोण। इनके बीच जो कोण बनेगा आपतन कोण। इनके बीच जो कोण बनेगा इसे बोलेंगे आपतन कोण। इनके बीच जो कोण बनेगा इससे बोलेंगे आपतन कोण। अब जितना आपतन कोण है उतना ही हमारा क्या बन जाएगा? परावर्तन कोण। उतना ही हमारा क्या बनेगा? आर। उतना ही हमारा क्या बनेगा? आर। उतना ही हमारा क्या बनेगा? उतना ही हमारा क्या बनेगा? आर। उतना ही हमारा क्या बनेगा? उतना ही हमारा क्या बनेगा? आर। अब इससे हम लोग क्या करा देंगे? परिवर्तित करा देंगे। क्या करा देंगे? परिवर्तित। देखिए परिवर्तित कराएंगे, परिवर्तित हो गई। ए भी ऐसे परिवर्तित करा देंगे, परिवर्तित हो गया। अब जहां पर कट किए हैं, जहां पर कट किए हैं, जहां पर एक कट किए हैं, जहां पर एक कट किए हैं, यहीं पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। यहीं पर ए प्रतिबिंब बन जाएगा। कहां पर? यहीं पर। अगर ए बी रहा होगा तो हमारा ए डैश बी डैश बन जाएगा। ए है हमारा दूसरा कंडीशन, दूसरा कंडीशन है, जाके नोट कर लीजिए। राइट, ए यहां बन गया। अब इसी प्रकार ए भी तो आपतित हो जाएगी। ए भी आपतित प्रवर्तित होगी। जितना आई उतना आर, जितना आई उतना आर। जितना आई उतना आर। तो ऐसे आती हुई प्रतीत होगी। इसमें वास्तव में जा रही है, इसलिए क्या बन गया? वास्तविक। ठीक है, इसमें जाती हुई प्रतीत हो रही है, आती हुई प्रतीत हो रही, इसमें से आती हुई प्रतीत हो रही, इसलिए इसमें बनेगा आभासी। आभास हो रहा, आती हुई आभास हो रहा है, इसलिए इसमें बनेगा आभासी। तो आभास हो रहा। अब दूसरी क्या है? ए है। दूसरी क्या है? ए। जितना आई उतना ही हमारा क्या बनेगा? आर। उतना ही हमारा आर। तो हम इससे ऐसे पीछे ड्रॉ करेंगे तो हमारा कहां पर कट रही है? यहाँ पर कट रही है। कहां पर कट रही है? यहाँ पर। तो यहाँ पर कट रही है तो हमारा ए, ए हमारा क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। ए हमारा क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। अगर ए बी रहा होगा तो हमारा क्या बन जाएगा? ए डैश बी डैश। ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब। ए आती हुई आभास हो रही, प्रवर्तित किरण आती हुई आभास हो रही, यानी आती हुई आभास हो रही, इसलिए आभासी प्रतिबिंब बनेगा। इसलिए क्या बनेगा?
आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो इसमें हमने प्रकाश किरण को न मुख्य अक्ष के समांतर गुजारा, न मुख्य फोकस से गुजारा, न ही वक्रता केंद्र से गुजारा, न ही दर्पण ध्रुव से गुजारा। तो अब हम देखते हैं ये कैसे प्रतिबिंब बनेगा। तो हम वहां प्रकाश प्रवर्तन नियम लगा के प्रतिबिंब बना देंगे। ठीक है, तो हमारा एक दूसरा या पहला कंडीशन मान सकते हैं। दूसरा कंडीशन ये भी है, जाइए नोट कर लीजिए। अब उम्मीद करते हैं आपको प्रतिबिंब बनाना हो तो किसी भी, अगर इन चारों कंडीशन के अलावा भी कोई कंडीशन आपको मिल जाती है, चारों कंडीशन के अलावा मुख्य अक्ष के समांतर या मुख्य फोकस या वक्रता केंद्र के दर्पण ध्रुव पे प्रकाश से आपतित नहीं हो रही है, तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं। राइट, सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो जरूर हर दोस्तों तक शेयर करिए, बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन बताया गया है। अपना बोर्ड एग्जाम तैयारी करिए साथ में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। तो कल के लिए तैयार रहिए। आज के लिए इतना ही, जाने की इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।